कि बाबा साहब के किसी भी कार्यक्रम के लिए आपको मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं है। आप में, मेरे में, हर इंसान में बाबा साहब छुपा है, मगर उसको निकालने की देर है। MP सिंह साहब जब इसका न्योता लेके मेरे पास आए तो मैंने उनको बताया था कि बाबा साहब के किसी भी कार्यक्रम के लिए आपको मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ एक कॉल कर दें कि इतने बजे फलाने वक्त पर आप इस जगह पर मौजूद हो जाइए। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमको इस कार्यक्रम में आने का मौका मिलता है। और हमने अपने पिता से सीखा है, पिछले 30 साल से, हमारी उम्र बहुत छोटी थी, महज 3 साल के थे। मेरे वालिद जो दिल्ली के सबसे मोस्ट सीनियर विधायक भी हैं, शोएब इकबाल साहब, वो खुद एक बाबा साहब के बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। और यही वजह थी कि वो देश में जब लोक जनशक्ति पार्टी में थे तो रामविलास पासवान जी ने उनको दलित सेना का, देश का उपाध्यक्ष बनाया था, एक मुस्लिम को। तो वो पता है, वो विधायक भी थे 1993 से। और मुझे याद है जब भी वो अपनी तकरीरों में, अपनी स्पीचेस के अंदर, जब बाबा साहब को लेकर कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसमें वो बताते हैं, और हमने उनको काफ़ी तकरीरों में सुना कि जब सन 1993 में वो दिल्ली की विधानसभा बनी और वो इसी पुरानी दिल्ली के इलाके से जामा मस्जिद से विधायक का चुनाव लड़े, तो जब वो दिल्ली विधानसभा के अंदर शपथ समारोह के अंदर गए तो उन्होंने देखा तमाम लोगों की तस्वीरें दिल्ली विधानसभा के अंदर थी। ये उनकी खुद की मुंह की ज़बानी है। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर नहीं थी। तो उन्होंने तुरंत जो वहाँ पर सेक्रेटरी होते हैं दिल्ली विधानसभा, उनको कहा कि मैं अपनी शपथ जब ही लूँगा कि जब आप यहाँ पर, मैं आज तो नहीं लूँगा, कल लूँगा जब बाबा साहब की तस्वीर यहाँ पर लगी होगी। और हमने उनसे ही सीखा। और आज आजाद भारत के बाद अगर आप हिंदुस्तान की तमाम सरकारों को देखेंगे और उन तमाम सरकारों के अंदर कोई एक सरकार ऐसी है पूरे देश में आज की तारीख में जो वाकई में पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सोच के साथ, और जो प्योर 100% बाबा साहब की विचारधाराओं को आगे रखती है और पूरा सम्मान देती है, तो वो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है। आम आदमी पार्टी की हिंदुस्तान के अंदर 2 जगह सरकारें हैं, दिल्ली और पंजाब में। किसी भी सरकारी ऑफिस में चले जाइए, किसी भी अधिकारी के कमरे में चले जाइए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के चीफ मिनिस्टर ऑफिस देख लीजिए, मुख्यमंत्री का कार्यालय देख लीजिए, मुख्यमंत्री साहब का घर देख लीजिए, चाहे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान जी हैं, आप उनका ऑफिस देख लीजिए। ये पहली एक सरकार है जिन्होंने ये कहा कि तमाम सरकारी ऑफिसों में और मुख्यमंत्री निवास में और मंत्रियों के निवास में और उनके कार्यालयों में बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर उनकी कुर्सी के पीछे लगेगी। तो आज दिल्ली से लेकर पंजाब तक आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी ने, और पंजाब के अंदर दोनों सरकारों में जहां बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर होती है, ये अपने आप में ये दर्शाता है कि क्या एक ऐसी विचारधारा जो बिल्कुल बाबा साहब की सोच के साथ। हमारे बीच में राजकुमार आनंद जी हैं, आज इन्हीं के मंत्रालय में, जिस मंत्रालय से ताल्लुक रखते हैं, समाज कल्याण मंत्री हैं, और जिस तरीके से करते हैं, और हम सब की, दलितों की, पिछड़ों की, SC की, ST की, OBC की, जिस तरीके से इनके मंत्रालय से आज हजारों लाखों लोगों को फायदा हो रहा है, उसके अंदर एक स्कीम है जो अरविंद केजरीवाल जी ने, जो सबसे पहली स्कीम दिल्ली के अंदर उनके मुख्यमंत्री के रूप में उसका आगाज किया था। उस स्कीम का नाम है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। ये योजना क्या है साथियों? ये वो योजना है कि जो कोई बच्चा माली हालत से कमजोर है, फाइनेंशियल कंडीशन कमजोर है,
और वो चाहता है कि वो भी समाज के हर उस इंसान के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहता है, जो बाबा साहब ने कहा था कि काले में सफेद में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, अमीर में गरीब में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोठी बंगले वाले के बीच में और क्या कहते हैं झुग्गी झोपड़ी वाले के बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आज उसी बाबा साहब अंबेडकर की उसी विचारधाराओं के साथ अरविंद केजरीवाल जी ने अगर दिल्ली सरकार के अंदर सबसे पहली स्कीम निकली तो उस स्कीम का नाम था दिल्ली जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। इस योजना के अंदर क्या है, आपको आईआईटी का कोर्स करना हो बच्चा 12वीं के बाद, उसमें आपको नीट का कोर्स करना हो, जुडिशरी का कोर्स करना हो, यूपीएससी के अंदर कोई कोर्स करना हो, आपको आईपीएस बनना हो, आपको आईएएस बनना हो, आपको आईएएस बनना हो, देश के बड़े बड़े कोर्सेज अगर आपको करने हैं तो ये योजना आपको इसी समाज कल्याण मंत्रालय के अंदर से आपको फ्री कोचिंग देगी और दिल्ली सरकार उसका पूरा खर्चा उठाएगी उस कोर्सेज का। ये सबसे बड़ी योजना जो बाबा साहब के नाम से ये योजना चलाई है, हम सलाम करते हैं इसे मुख्यमंत्री। तो आज आपने यहां पे बुलाया, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं दिल की गहराइयों से। एक डिप्टी मेयर के नाते जब मुझे आप लोग याद करेंगे, मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूं और धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम बाबा साहब की जिंदगी को अपनी जिंदगी के अंदर लाएंगे। और मेरा ये मानना है, मैं कहता भी हूं हमेशा कि आप में, मेरे में, हर इंसान में बाबा साहब छुपा है, मगर उसको निकालने की देर है। वो कैसे निकाला जाए, क्योंकि बाबा साहब की विचारधारा को पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए और उस पर चल पड़िए। क्योंकि बाबा साहब ने जिस तरीके से आज जो उन्होंने एक ऐसा संविधान बना के दे दिया कि आज और आप और हम खुले में सांस ले रहे हैं संविधान से, आज हम इस कानून के हिसाब से जो चल रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक देन है बाबा साहब की कि आज आजादी के 70 और 75 साल बाद आप और हम एक बेहतरीन जिंदगी जी रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक देन है एक शख्स की, उनका नाम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर। तो मैं आप सभी का बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। बस एक बात कह के, 4 लाइनों की शेर कह के कि नींद अपनी खोकर जगाया हमको, नींद अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, कभी मत भूल जाना उस महान इंसान को जमाना कहता है जिसको बाबा साहब अम्बेडकर जिनको। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपके प्यार और आपके मोहब्बत और खलूस का। मैं आप सभी से इजाजत चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि जब आप मुझे याद करेंगे, मैं हमेशा आप लोगों के बीच में बाबा साहब की विचारधाराओं के साथ हमेशा आप लोगों के बीच में हाजिर रहूंगा। जय हिंद, जय भीम, धन्यवाद।